अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके, तो जब मेरे आर्टिकल चल रहे थे तो मैंने भी ये कहा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग की जाए, क्योंकि आपको पता है कि फर्म्स में स्टाइपेंड कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने पहले ये देखा कि ऐसी कौन सी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ जिनकी बेसिस में कुछ अर्निंग कर दूँ, स्टार्ट कर दूँ अपनी, क्योंकि हर टाइम बंदा घर वालों से पैसे तो नहीं मांग सकता। और ये मेरा एंड वाला साल था, तकरीबन 2020 फरवरी की ये बात है। तो मैंने ये देखा कि जो मैंने अभी तक फॉर्म में काम सीखा है, एडवांस एक्सेल हो गया या अकाउंटिंग की सर्विसेज हो गई या बुक कीपिंग हो गई या जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो भी सर्विस हमारी फील्ड के रिलेटेड होगी वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं फ्रीलांस मार्केट के बारे में सुना हुआ था, तो मैं गया और वहाँ पे 5F पे अकाउंट अपना क्रिएट किया, वहाँ पे रेट्स वगैरह लगाए और ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसमें बुक कीपिंग की भी थी और अकाउंटिंग की भी थी और एडवांस एक्सेल की सर्विसेज भी थी। मैंने कहा ये जो 2-4 सर्विसेज हैं ना, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और अपने रेट्स भी मेंशन कर दिए, जो कि वहाँ पे रेट्स रूटीन में लोगों के चल रहे होते हैं। और मैं वेट में बैठ गया, चलो भाई ऑर्डर्स आ जाएंगे 2-4 दिन 5 दिन बाद, जब भी ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर के मुताबिक हम काम करेंगे और हमें अमाउंट जो है या फ़ी, सर्विस की जो फ़ी है वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। बट कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो इस तरह है कि बंदा कुछ चाहता तो है कि बंदा काम स्टार्ट करे, बट इतनी जल्दी हो नहीं पाता। उसकी 2-4 रीजंस थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने डायरेक्ट ही फाइवर पे अकाउंट बना दिया था, कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। उसकी एक थोड़ी सी साइंस होती है, कोई इतनी ज़्यादा ख़ास भी नहीं है, कि हाँ किस तरह अपनी प्रोफाइल को सेट करना है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको ऑर्डर्स आएँ, जो मैंने नहीं किया था। एक ये मेरी गलती थी। और दूसरी, फ्रीलांसिंग को आपको ज़्यादातर जो टाइम है वो नाइट में देना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों ने सर्विसेज आपसे लेनी है वो एक्टिव नाइट में होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझसे टाइम मैनेजमेंट का भी इशू था। तो मैंने कहा कि यार अभी क्या किया जाए। तो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि यार आप फ्रीलांसिंग के रिलेटेड जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं ना, आप इनको ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनको ज्वाइन किया। वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह आते रहते हैं डिफरेंट नेचर के, काफ़ी ज़्यादा नेचर के। तो मैंने तो अपने देखने थे ना, जो मेरे रेलिवेंट था। मैं पहले 2-4 दिन लगाए कि हाँ कौन से रेलिवेंट आ रही हैं ऐसी सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो एक ट्रेडिंग सेटअप था, उनको एक बुक कीपिंग की रिक्वायरमेंट थी, कि बुक कीपिंग की उनको सर्विस रिक्वायर्ड थी। तो मैंने कहा हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। तो उसका बजट भी कुछ वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था। तो मैंने उनको, जो पोस्ट थी ना जिस बंदे ने की हुई थी, मैंने उनको पर्सनल मैसेज किया कि सर माय नेम इज़ दिस एंड मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस फर्म में अभी काम कर रहा हूँ और सीए मेरे बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन भी मैंने की हुई है, आई एम द राइट पर्सन के मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। तो पहले तो रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अगले दिन मुझे रिप्लाई आया कि हाँ मुझे काइंडली आप बताएं। कुछ अकाउंटिंग के उन्होंने सवालात पूछे, एक्सपेंसेस के रिलेटेड, रिसीवेबल्स के रिलेटेड, पेएबल्स के रिलेटेड। तो मुझे लगा यहाँ पे कि ये बंदा ना सीरियस है, क्योंकि ये इसलिए ये क्वेश्चंस कर रहा है। तो फिर उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे मुझे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, कि किस तरीके से बुक कीपिंग होती है या किस तरह आप इसको मैनेज करोगे। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये काम हम जब ऑडिट फर्म में होते हैं तो ये वाले काम सारे हमने किए हैं, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम द राइट पर्सन, मैं आपको ये सर्विस बड़े अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप काइंडली मुझे इसका बजट भी बता दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई 30,000 मेरा बजट है और ये 3 महीने की मैं आपसे सर्विसेज लूँगा। ये देखिएगा कि 3 महीने की मैं आपसे सर्विसेज लूँगा, और आपने क्या करना होगा मुझे कि पहले तो ये सारा कंपनी का जो भी मेरी एक ट्रेडिंग सेटअप है इसका पूरा सेटअप करना होगा, फिर इसकी 3 महीने की आपको बुक कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करके तो मुझे हैंड ओवर करना होगा। मैंने कहा चलो ठीक है सर, ऐसे कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कुछ आप मुझे एडवांस में पेमेंट कर दें और मैं आपका काम स्टार्ट कर देता हूँ। आप मुझे बताएं, मैं आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके रेलिवेंट मैं काम आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, बात इस तरह है कि मैं आपको एडवांस में पेमेंट तो नहीं करूँगा। हाँ ये है कि मैं आपको मंथ, जैसे आप 1 महीने का काम कंप्लीट कर लोगे ना, सारे कंपनी का सेटअप और 1 महीने की बुक कीपिंग, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। मैंने कहा यार ये मेरा पहला काम है, मैं बंदे को जानता भी नहीं हूँ, बंदा भी ये पाकिस्तान से नहीं है, दुबई से है, तो मैं ये क्या करूँगा अगर मुझे पैसे नहीं मिले, टाइम भी मेरा लग जाए, एफ़र्ट भी मैं कर दूँ, बट मैं क्या करूँगा इसके बारे में। तो मैंने इसके बारे में ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि पोर्टफोलियो तो जो था फर्म में मैंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, हाँ अभी क्या मुझे इस बंदे का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने ना अपने माइंड में ये सोचा कि यार फर्म का भी तो काम करते हैं ना यार, काम ही है, ऐसे समझेंगे कि फर्म का काम किया अगर पैसे ना भी मिले तो। बट मैंने काम किया और बिलीव जानिए कि जहाँ पे हमारा 10,000 पर मंथ तय हुआ था, उस बंदे ने मुझे 14,000 पर मंथ जो है ना मुझे दिया।
ये देख लें कि उसने कहा कि यार मेहताब आपने माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म का काम किया है, क्योंकि वो ट्रेडिंग उसका सेटअप था, उसमें ना सिर्फ जो बुक कीपिंग थी क्विक बुक्स की वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही थी, बाकायदा वहाँ पे एडवांस एक्सेल भी यूज़ हो रहा था, फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी वहाँ पे काम हो रहा था, डाटा एनालिटिक्स भी थोड़े से यूज़ हो रहे थे कि उसको बताना भी होता था कि हाँ इसका जो है एनालिसिस ये बन रहा है। मतलब थोड़ा सा काम ट्रिकी था, इतना भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं था जिस तरह हम ऑडिट फॉर्म में कर रहे होते हैं, उस लेवल का नहीं था, बट अच्छा काम था। इसीलिए उसका बजट भी आप देख रहे हैं कि 30,000 उसने 3 महीने का बजट रखा हुआ था, जो फ्रीलांस मार्केट में भी ज़्यादा होता, बट क्योंकि वो डायरेक्ट क्लाइंट था, ये बात यहाँ पे दिमाग में रखने वाली है कि ये क्लाइंट मुझे डायरेक्ट मिला था ग्रुप के थ्रू, मुझे ये फ्रीलांस मार्केट के थ्रू नहीं मिला था। वो एक अलहदा बात है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और अभी हम भी करवाते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो माशाल्लाह जब ये 3 महीने कंप्लीट हुए, उसने मुझे 14,000 पर मंथ के हिसाब से 42,000 पूरा दिया एंड 2,000 एक्स्ट्रा दिया कि आप जो है ना आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये सर्विस प्रोवाइड की है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो आप काइंडली ये एक्सेप्ट कीजिए और फ्यूचर में भी जब मुझे काम पड़ेगा या मेरे रेलिवेंट जो भी बंदे होंगे आसपास, तो मैं उनको भी आपको ज़रूर रेफ़र करूँगा कि वो आपसे सर्विसेज लें। और अभी तक माशाल्लाह हमसे जो है ना वो उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, इंशाल्लाह कभी हम उनसे बात भी करेंगे, वो आपसे शेयर भी करेंगे अगर उन्होंने मौका दिया हमें तो। बाकी अच्छा एक और बात है कि यूँ ये मैंने क्यों बताया आपको कि ये जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था ये 42,000 या 44,000 के मैंने अर्न किया, वो एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो पहले बना हुआ था और मुझे ये काम सर आता था और मैंने जो अपना पहले क्लाइंट से इतने अर्न किए, और उसके बाद तो फिर कोई 2-4 डिपार्टमेंटल स्टोर थे, कुछ और सेटअप थे जिनका मैंने यहाँ पे काम किया लोकली, फ्रीलांस मार्केट की नहीं बात कर रहा, ड्यूरिंग में आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स के दरमियान मुझसे तो नहीं मैनेज हो रही थी फ्रीलांसिंग, लोग करते हैं वो उनका अपना है कि वो किस तरह करते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर वो कर रहे होते हैं तो। अच्छा ये बात हम क्यों कर रहे हैं, एक तो मैंने आपको ये अपनी स्टोरी बता दी, और दूसरी बात ये कि यार देखो ये जो सारा एक स्ट्रक्चर है, जिस तरह के इसमें एडवांस एक्सेल भी यूज़ होता है, क्विक बुक्स भी यूज़ होती हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डाटा एनालिटिक्स ये यूज़ होता है, कि इसमें 3-4 चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, कि मैं एक राइट पर्सन हूँ आपके लिए भी, कि मैं आपको जो ये मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपको ये डिलीवर कर पाऊँ कि किस तरीके से आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप ACCA के या CA के या ICMA के, इवन BCom के या इंटरमीडिएट के बाद अगर आप फ्री हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आप ये मुझसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये इकोसिस्टम ये होता है बिल्कुल, जिसमें हम आपस में आपके ग्रुप्स बनवा के बड़ी बेहतरीन किस्म से लर्निंग करवाएंगे कि आप किस तरीके से अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं और ओनली सीरियस कैंडिडेट, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपने वो फिल करना है और इंशाल्लाह ये जो सारा नॉलेज मैंने इसके पर्टिकुलर बुक कीपिंग में, जिसमें 3-4 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो किस तरीके से मैंने यूज़ की, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना, कैसे अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे उसको एतमाद में रखना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने फेलोज़ के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।